के क्लासेस से एस के नारायण, आपका प्यारा सा कोचिंग सेंटर एस के क्लासेस। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी। तो पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जानकारी दी थी। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया कहाँ से, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री, एंशिएंट में, मॉडर्न में, फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट क्या है। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हो तो देख लें, उसके बाद ही ये लेक्चर देखें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आया था? इलेक्ट्रॉन से आया था, ग्रीक वर्ड था इलेक्ट्रॉन जिसका मतलब अमर था, ये सब। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का दो डिपार्टमेंट होता है, स्टैटिक और करंट। तो हम आप लोगों को बताए थे कि हम लोग अभी ये लेक्चर और इसके आगे वाले लेक्चर तक हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। कौन से इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। करेंट इलेक्ट्रिसिटी ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज रेस्ट में होगा। तो पिछले वाले क्लास में, पिछले वाले मतलब वीडियो में मैंने आपको चार्ज और चार्ज से कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टी तक बता के खत्म किया था। चार्ज क्या था, चार्ज का कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिए थे, SI CGS डायमेंशन, और चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो 5 गो प्रॉपर्टी भी चार्ज का हम बताए थे। और भी प्रॉपर्टी होती है पर आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आज इलेक्ट्रिफिकेशन का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस वीडियो में रहेगा इलेक्ट्रिफिकेशन। आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा इलेक्ट्रिफिकेशन। आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशंस पढ़ेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिफिकेशन? इलेक्ट्रिफिकेशन के कितने टाइप होते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, ये पढ़ेंगे कुछ। ठीक है, चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन का। किसका बात करते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन का बात करते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है? द प्रोसेस by which any neutral हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इलेक्ट्रिफिकेशन क्या था? द प्रोसेस बाय विच एनी न्यूट्रल बॉडी गेट चार्ज्ड। किसी न्यूट्रल बॉडी को आप चार्ज करते हो, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। किसी न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। कोई न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है? किसी बॉडी को चार्ज करते हैं जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। हमारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिफिकेशन के 3 मेथड है। 3 मेथड आपको पढ़ाएंगे। डिफरेंट प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन के डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन हम पढ़ेंगे। हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिफिकेशन
by rubbing process, electrification by rubbing, electrification by induction process, और तीसरा इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। हम लोग ये तीन मेथड्स को पढ़ेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन में। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है बाबू? तो इलेक्ट्रिफिकेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के कारण कोई बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। ठीक है, कौन बॉडी कहते हैं? न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रिफिकेशन करने का तीन तरीका है। पहला रबिंग प्रोसेस, दूसरा इंडक्शन प्रोसेस, तीसरा कंडक्शन प्रोसेस। ये तीन प्रोसेस है। बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे कि रबिंग प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रिफिकेशन कैसा होता है, इंडक्शन प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रिफिकेशन कैसा होता है, और कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रिफिकेशन कैसा होता है। रबिंग प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रिफिकेशन कैसा होता है, इंडक्शन प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रिफिकेशन कैसा होता है, और कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होता है, और ये क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बाय रबिंग। ठीक है, इतना मिटा है। कोई न्यूट्रल बॉडी था, जैसे हम लोग एग्जांपल में लेते हैं, मान लीजिए हम लोग सिल्क क्लॉथ लिए थे। क्या लिए थे? ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ, ये पहले से न्यूट्रल है। ठीक है, पहले से न्यूट्रल है, नॉर्मल फॉर्म में है। अब आप इसको इसके साथ रगड़ते हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। अगर आप इन दोनों को रब्ड करते हो तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव, तो दोनों बॉडी चार्ज हो गया। और ये कैसे चार्ज हुआ? बाय रबिंग। ठीक है, तो इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज चाहिए थी इलेक्ट्रिफिकेशन, और इलेक्ट्रिफिकेशन में कौन हो गया? रबिंग। तो चलिए सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे, पहले तीनों को पढ़ेंगे। आज पूरा क्लास इलेक्ट्रिफिकेशन पे ही खत्म होगा। बेटा रे, चलिए, तो पहला हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन बाय रबिंग है। क्या है? रबिंग। पहला हमारा है इलेक्ट्रिफिकेशन बाय रबिंग। When two non-metallic body are rubbed, then both bodies acquire a special property of attraction, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। आप डायरेक्ट एक्वायर चार्ज कर सकते हैं। ऑफ अपोजिट नेचर,
जब गिलास रॉड को जीपीएस वाला और सिल्क क्लॉथ को रब किए थे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया था और इस पे निगेटिव। जब गिलास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किए थे, जब गिलास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किए थे तो गिलास पे पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव, देखो दोनों बॉडी पे चार्ज आया और दोनों पे कैसा चार्ज आया, अपोजिट चार्ज आया। कैसा चार्ज आया, अपोजिट चार्ज आया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। When silk cloth is rubbed with, when silk cloth is rubbed with glass rod, then glass rod donate their electron glass rod donate their electron, therefore glass rod has lack of electron with respect to proton, since it acquires positive charge and silk cloth gain electron donate there is some amount of electron, then silk cloth gain same amount of electron, therefore silk cloth acquire negative charge. Therefore, silk cloth acquire negative charge. Silk cloth has axis of electron with respect to proton, since silk cloth acquire negative charge. Silk cloth acquire negative charge.
हम लोग सर ये क्या लंबा चौड़ा इतना लिखती है, अरे कोई बड़ा चीज नहीं लिखे। देखिए हमारे पास गिलास रॉड है ना, ठीक है, और ये सिल्क क्लॉथ है ना, ये सिल्क हो गया और ये गिलास रॉड हो गया, ठीक है। दोनों न्यूट्रल है ना, दोनों पहले से न्यूट्रल है, ठीक है। बिफोर रबिंग, बिफोर रबिंग, ग्लास सिल्क क्लॉथ बिफोर रबिंग, ये पहले से दोनों क्या है, न्यूट्रल। अब इस दोनों को रब्ड कर दिए, क्या कर दिए, रब कर दिए। ये वाला मिटाते हैं। When two non-metallic bodies are rubbed, then both bodies acquire a special property of attraction, charge, जिसको क्या बोलते हैं, चार्ज। उसी को स्पेशल प्रॉपर्टी को चार्ज बोलते हैं। और वही चार्ज कैसा आएगा, अपोजिट नेचर का। डाले इसको। अभी ग्लास रॉड आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग, ये गिलास रॉड है, ठीक है। जब ये रगड़ा गया तो मान लीजिए गिलास रॉड एक्स इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट किया, ठीक है। तो जो सिल्क क्लॉथ है, जो सिल्क क्लॉथ है वो एक्स इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। गिलास रॉड जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मतलब एक तरह से कहा जाए तो ग्लास रॉड और जब दो बॉडी का इसको ऐसे ऐसे रब किए ना, तो इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो इसमें से जिसमें से ट्रांसफर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में घट जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसमें से ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। और इसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। कोई दिक्कत। तो इस प्रकार तो आपने पढ़ा है चार्ज में कि जो बॉडी के पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉडी इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होता है, और जो बॉडी पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन वो बॉडी इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। इस प्रकार गिलास रॉड इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज ENC और सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक देखिए दूसरा हम दिखाते हैं, एक इसको हम थोड़ा गणित से बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा समझाने में, ठीक है। ये जो लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, सिल्क क्लॉथ को जब गिलास रॉड से रगड़ेंगे तो गिलास रॉड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा सिल्क क्लॉथ में, जिसके चलते गिलास रॉड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, और गिलास रॉड एक्वायर करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। सिल्क क्लॉथ के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो सिल्क क्लॉथ के पास एक्वायर करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। देखिए एक मैं मैथ से बनाता हूं, चलिए। बिफोर रबिंग, ठीक है, और ये आफ्टर रबिंग। मान लीजिए मैं A और B
दो गो बॉडी है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नेट चार्ज, और ये A प्लस बी, इस सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए के पास 10 ठो है, प्रोटॉन 10 है, नेट चार्ज नील, बी के पास नेट चार्ज नील। मान लीजिए बी कोई बॉडी है, उसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास मान लीजिए 20 है, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 प्रोटॉन है, और नेट चार्ज इसका भी नील है, ठीक है। ये ए और बी हो गया। ए के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20, ए के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 10, नेट चार्ज नील। यानी ए के पास निगेटिव चार्ज हो गया 20, ए के पास पॉजिटिव चार्ज हो गया 10, ए के पास नेट चार्ज हो गया नील। बी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 40, नंबर ऑफ प्रोटॉन 14, नेट चार्ज नील। बी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज 14, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 14, नेट चार्ज नील। ए और बी दोनों को मिला दें, अब दोनों पूरा सिस्टम का बात करते हैं, सिस्टम दोनों का बात करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितना हो गया 34, 10, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 34, और नेट चार्ज कितना हो गया 34 इलेक्ट्रॉन 34, तो नेट चार्ज क्या हो गया नील। नेट चार्ज क्या हो गया नील, यानी यहां पे नेट चार्ज ऑन सिस्टम क्या है नील है। अब मान लीजिए ए को बी से रब्ड कर दिया, ए को बी से रब कर दिया, तो मान लीजिए ए में से बी, ए को बी से रब कर दिया, तो मान लीजिए ए को बी से रब्ड कर दिया। जब ए को बी से रब्ड किया तो मान लीजिए ए में से कुछ इलेक्ट्रॉन बी में जाएगा, ये ए, ये बी, और ये ए प्लस बी, ये सिस्टम का बात हो रहा है। ये हो गया सिस्टम। कल याद है एक चार्ज प्रॉपर्टी पढ़ाया था, आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व होता है, देखिए यहाँ पे भी कंजर्व होगा। सेम 3 को बना दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नेट चार्ज। चल मान लीजिए ए जब बी से रब्ड हुआ तो ए का 20 इलेक्ट्रॉन से हो गया 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब ए अपना 3 इलेक्ट्रॉन गवा दिया, तो बी के पास कितना हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन। बी के पास पहले से 14 था, और ए 3 इलेक्ट्रॉन को घटा दिया। ए और बी को जब हम रब्ड किए तो ए और बी को रब्ड किए, तो ए बी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है ए में, ए अपना इलेक्ट्रॉन बी को ट्रांसफर कर रहा है। तो मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, कितना 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो ए के पास 20 से 17 और बी के पास 14 से 17 हो जाएगा। टोटल नेगेटिव चार्ज अभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 34, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आता है बाबू, 10, 14, नेट नंबर ऑफ प्रोटॉन टोटल 34। ए का नेट चार्ज कितना है, सॉरी यहाँ पे 20 ना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम था ना, नील 20। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन 20,
ए पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए पे क्या है, ए पे क्या है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। तो कै गो इलेक्ट्रॉन कम है, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में कम है, तो इस पे कितना, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ए पे। और बी पे 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बी पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, ए पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। तो इसके पास 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज। अब बताओ ए प्लस बी का नेट चार्ज क्या होगा, तो 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो ए प्लस बी का नेट चार्ज नील। चार्ज स्केलर होता है ना, +3 और -3, तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का साइन अपोजिट है, तो कट के 0 नहीं। देखिए हम आपको बताए थे कल वाले क्लास में, नेट चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन क्रिएट बट नेट चार्ज कैन नॉट क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉयड। नेट चार्ज जितना पहले था बिफोर द इवेंट, बिफोर द रविंग, नेट चार्ज आफ्टर द रविंग, आफ्टर द इवेंट भी उतना ही है। भले ए और बी पहले न्यूट्रल था, अब चार्ज हो गया, ए पॉजिटिव चार्ज हो गया, बी निगेटिव चार्ज हो गया, मानते हैं कि ए पॉजिटिव चार्ज हो गया और बी नेगेटिव चार्ज हो गया, मानते हैं। लेकिन ए और बी का टोटल चार्ज जितना पहले था उतना ही है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बाय रबिंग प्रोसेस, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन बाय रबिंग, देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन से कुछ मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन के कुछ प्रॉपर्टी निकले हैं। देखिए निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, दोनों एक साथ फॉर्म होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, इलेक्ट्रिफिकेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, जितना पहले चार्ज उतना बाद में चार्ज। इलेक्ट्रिफिकेशन के दौरान निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक साथ फॉर्म होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन में निगेटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये 3-4 वो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिफिकेशन का, हम लिखवा देंगे, ठीक है। अभी पहले पढ़ा तो ले, उसके बाद लिखवा देंगे, कोई दिक्कत। ये बिफोर रबिंग, ये आफ्टर रबिंग की कहानी है। ये एक मैंने एग्जांपल ले लिया, ए के पास 20, बी के पास 14, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड नंबर का, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन प्रोसेस। रबिंग प्रोसेस की बात हो गई, रबिंग से कैसे हम बॉडी को चार्ज करते हैं। इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है, सुनिए। द प्रोसेस बाय विच any neutral body gets charged without any physical condition,
विदाउट एनी फिजिकल कंडीशन, नहीं, फिजिकल कॉन्टैक्ट, सॉरी, the process by which any neutral body gets charged without any physical contact is called charging by induction process. Charging by induction process. Charging by induction, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस। किसी न्यूट्रल बॉडी को, कोई न्यूट्रल बॉडी को, किसी न्यूट्रल बॉडी को आप चार्ज कर सकते हो विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बाय चार्ज बॉडी। इट्स कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस। बोलो क्या है सर? चलिए देखिए, मान लीजिए एक न्यूट्रल बॉडी है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, और मान लीजिए हमारे पास एक गिलास रॉड है, छोटा ही बनाइए, गिलास पॉजिटिव चार्ज। गिलास रॉड कौन सा चार्ज होता है? इस न्यूट्रल बॉडी को हमको चार्ज बनाना है। इस चार्ज बॉडी के मदद से हमको इस न्यूट्रल बॉडी को क्या बनाना है? चार्ज बनाना है, इस चार्ज बॉडी की मदद से। लेकिन हाँ, ये चार्ज वाला बॉडी जो है ना, इसमें सटना नहीं चाहिए, नॉट फिजिकल कांटेक्ट। बिना फिजिकल कांटेक्ट को इसको चार्ज बना दें, उस प्रोसेस को बोलेंगे इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन। कोई दिक्कत? देखो, ये ग्लास रॉड है, हम एक चार्ज बॉडी ले लिए। चार्ज बॉडी कुछ भी ले सकते हैं, गिलास रॉड, एवोनॉइड रॉड, कुछ भी ले सकते हैं, मेरे मन पे है। हमने पॉजिटिव, जरूरी है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले? नहीं, आप निगेटिव चार्ज बॉडी भी ले सकते हो, वो आप पे मर्जी, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले ली, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले ली। अगर देखना ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो ये कौन सा चार्ज होता है, और ये निगेटिव चार्ज लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज लेने पे जो आएगा, निगेटिव चार्ज लेने पे उल्टा आएगा, ठीक। इसको इसके नजदीक ले जाते हैं, इसको इसके नजदीक ले जाते हैं। ये जो न्यूट्रल बॉडी है,
इसके नजदीक लेके जाते हैं। ये हमारा न्यूट्रल बॉडी है और ग्लास रॉड को इसके नजदीक लेके जाते हैं। अभी दूर है ये ग्लास रॉड, अब इसके नजदीक लेके जाते हैं। सटाना नहीं है, टच नहीं करना है। इसके नजदीक लेके गए, ठीक है। जब ये निगेटिव चार्ज वाला, ये पॉजिटिव चार्ज वाला, ये गिलास रॉड, जब ये पॉजिटिव चार्ज वाला गिलास रॉड जब ये न्यूट्रल बॉडी के नजदीक गया, जब निगेटिव चार्ज वाला गिलास रॉड, पॉजिटिव चार्ज वाला गिलास रॉड जब न्यूट्रल बॉडी के नजदीक है, तो बताओ क्या होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस न्यूट्रल बॉडी को क्या करेगा, न्यूट्रल बॉडी के इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड करेगा, अपनी ओर खींचेगा। क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। कुछ जानते हो फिगर, ये जो फिगर है ऐसा हो जाएगा। इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो सब दूसरे सरफेस पे चला जाएगा और निगेटिव चार्ज जो है वो सब इधर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव को खींचता है। हम लोग कंघी को रगड़ते हैं और छोटा छोटा टुकड़ा कागज का खींचते हैं, तो टुकड़ा का पूरा पूरा हिस्सा थोड़ी नहीं खींचाता है, टुकड़ा का वो हिस्सा खींचाता है जिसपे इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हम ये हमारा जो निगेटिव चार्ज है ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हमारा गिलास रॉड, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये हमारा न्यूट्रल बॉडी था, ठीक है। ये गिलास रॉड था, ये गिलास रॉड जैसे इस न्यूट्रल बॉडी के नजदीक गया, ये गिलास रॉड जैसे इस न्यूट्रल बॉडी के नजदीक गया, न्यूट्रल बॉडी का सारा निगेटिव चार्ज एक सरफेस पे और सारा पॉजिटिव इससे दूर भागेगा, क्योंकि सिमिलर चार्ज के पास प्रॉपर्टी होता है रिपेल का और डिसिमिलर चार्ज की प्रॉपर्टी होता है अट्रैक्ट का। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव को खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज को दूर भाग देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, बाउंडेड, क्या करेगा, बाउंडेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये गिलास रॉड इसको क्या करेगा, बाउंड मतलब बांध लेगा। गिलास रॉड इसके निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, बांध लेगा। क्या करेगा, बांध लेगा। अब हम क्या करेंगे, ये आपका गिलास हो गया, ठीक है। फिर सटाइएगा नहीं, सटा हुआ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सटा दीजिएगा तो फिर कोई इंडक्शन नहीं होगा, वो कुछ और हो जाएगा, वो कंडक्शन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। अब क्या करते हैं ना, हम इधर अर्थिंग लगा देते हैं, अर्थिंग, ऐसा आप लोग सुनते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन प्रोसेस। तो देखिए फिगर नंबर 3 में हम क्या किए, अर्थिंग जोड़ दी।
फिगर नंबर 3 में हम क्या किए, अर्थिंग जोड़ दिए। जब इसको अर्थिंग जोड़े, आप लोग अर्थिंग सुनते आते हैं, घर में अर्थिंग होता है, लेकिन अर्थिंग का अर्थ नहीं पता आप लोग को। अर्थिंग एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस होता है। अब आप पढ़ाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर में पढ़ाएंगे, ये अर्थिंग का सिंबल होता है। ये क्या है, अर्थिंग। इसको ग्राउंडेड वायर भी कहते हैं। अर्थिंग या ग्राउंडेड वायर भी कहते हैं। अर्थिंग या ग्राउंडेड वायर भी कहते हैं। ठीक है, अर्थिंग या ग्राउंडेड वायर भी कहते हैं। जब आप इसमें अर्थिंग जोड़ दीजिएगा ना, जब आप इसमें अर्थिंग जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा ना, जो न्यूट्रल बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन था, जो इधर था, वो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी चला जाएगा। अर्थिंग का पोटेंशियल 0 होता है। अर्थिंग का जो पोटेंशियल होता है ना, वो 0 होता है। ये आपका गिलास रॉड था, चार्ज्ड, पॉजिटिव, ये इसके नजदीक है। ठीक है, हमने अर्थिंग जोड़ दिया है ना। जब अर्थिंग जोड़ दिए, ठीक है, अर्थिंग जोड़ दी तो अर्थिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी ओर। तो अर्थिंग जोड़े ना, तो इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन को ये खींचने लगा। क्या करने लगा, कुछ इलेक्ट्रॉन को ये खींचने लगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, ये जो गिलास रॉड है, सारे इलेक्ट्रॉन को खींचने नहीं दे सकता है। ये सारा इलेक्ट्रॉन अर्थिंग नहीं खींच पाएगा, क्योंकि गिलास रॉड पॉजिटिव चार्ज है और इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने नहीं देगा। अब क्या कीजिए ना, अर्थिंग रिमूव कर दीजिए। तो क्या होगा ना, जब अर्थिंग करेंगे ना, तो अर्थिंग करने के बाद क्या होता है ना, कि सारा चार्ज ग्राउंड में खींचा जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां तक जाएगा पर ग्राउंड में नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज को ये गिलास रॉड क्या पॉजिटिव चार्ज पकड़ के रखा है, बांध के रखा है। तो अर्थिंग लगाइएगा ना, तो सारा पॉजिटिव चार्ज जो होगा इसका, वो फ्लो कर जाएगा। जो सारा पॉजिटिव चार्ज होगा इस न्यूट्रल बॉडी का, वो क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। अब क्या कीजिए ना, अर्थिंग लगा दिए, अर्थिंग लगाने के बाद क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे बढ़ा, इलेक्ट्रॉन गया, कुछ इलेक्ट्रॉन उधर फ्लो किया, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को ये बांध के रखा है। इस पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको निगेटिव चार्ज है, जो इसको ये पॉजिटिव चार्ज बांध के रखा है। तो क्या होगा ना, अर्थिंग में सिर्फ इस न्यूट्रल बॉडी का पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा। तो ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। आपका गिलास रॉड, ये पॉजिटिव चार्ज है, अर्थिंग क्या किया, इसके पॉजिटिव चार्ज को खींच लिया, निगेटिव को नहीं खींच सकता है। क्यों, निगेटिव को ये गिलास रॉड बांध के रखा है। तो ये अर्थिंग इसके पॉजिटिव चार्ज को खींच लिया, और अर्थिंग को रिमूव कर दीजिए। अर्थिंग को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। अर्थिंग को रिमूव कर दीजिए, अर्थिंग रिमूव कर दिए। ठीक है, और इस गिलास रॉड को भी अब हटा दीजिए। इस गिलास रॉड को भी क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। जब इस गिलास रॉड को हटा दीजिएगा, तो ये हमारा जो न्यूट्रल बॉडी था वो पॉजिटिवली चार्ज, इसका जो ये गिलास रॉड के चलते जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो सारा इसकी ओर खींचा हुआ है। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, ना के बराबर है। ठीक है,
सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखा है ना, ये बांध के रखा है, इसलिए सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पे है अभी, ठीक है, इधर नहीं है। जैसे ही गिलास रॉड को रिमूव कीजिएगा, रिमूविंग ऑफ गिलास रॉड, पॉजिटिव गिलास रॉड, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ये सारे बॉडी पे, सारे सरफेस पे क्या होगा, स्प्रेड फैल जाएगा। और इस प्रकार ये आपका न्यूट्रल बॉडी, ये आपका जो न्यूट्रल बॉडी था वो कैसा, निगेटिव चार्ज बन जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। इंडक्शन में यही होता है, आप पॉजिटिव चार्ज से जब न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कीजिएगा तो वो बॉडी निगेटिव हो जाएगा, उल्टा चार्ज होता है इसमें। अगर आप गिलास रॉड के जगह पे एबोनॉइड रॉड लिए होते हैं, गिलास रॉड के जगह पे अगर आप एबोनॉइड रॉड लिए होते तो एबोनॉइड रॉड होता निगेटिव चार्ज, तो ये बॉडी कैसा चार्ज बन जाता, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि उस वक्त अर्थिंग पॉजिटिव चार्ज को ना खींच के निगेटिव को खींचता। क्यों, क्योंकि अगर ये निगेटिव होता तो इसके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता, सारा निगेटिव ग्राउंड में फ्लो हो जाता, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे निगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज बचता, क्या बचता, पॉजिटिव चार्ज, और ये हटा दे तो पॉजिटिव चार्ज फैलता। तो इंडक्शन प्रोसेस में उल्टा होता है, जिस चार्ज से जो किसी बॉडी को आप चार्ज कर रहे हो, अगर वो बॉडी पॉजिटिव है तो जो बॉडी चार्ज हो रहा है वो निगेटिव हो जाएगा, अगर बॉडी निगेटिव है तो जो बॉडी चार्ज हो रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये था इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन प्रोसेस। ये इसका फिगर है सारा, आप लोग बढ़िया से फिगर बनाइएगा, सब स्टेप बाय स्टेप फिगर बनाइएगा, और इसको चाहिएगा तो स्टेप में लिख भी लीजिएगा, ठीक है। कैसे लिखिएगा, टेक अ न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, एंड अ पॉजिटिवली ग्लास रॉड, ठीक है, टेक अ न्यूट्रल बॉडी एंड पॉजिटिवली ग्लास रॉड। और ये जो न्यूट्रल बॉडी है ना, ये आइसोलेटेड स्टैंड में लगा है कि न्यूट्रल बॉडी है, कोई चार्ज ग्राउंड में फ्लो ना कर सके, ठीक है। तो गिलास रॉड और न्यूट्रल बॉडी ले लीजिए, उसके बाद गिलास रॉड को न्यूट्रल बॉडी के नजदीक लेके जाइए, नजदीक, सटाना नहीं है, बिना फिजिकल कांटेक्ट के चार्ज करना है, उसी को तो इंडक्शन कहेंगे, ठीक है। ले जाइए, गिलास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जब गिलास पॉजिटिव चार्ज है तो इस न्यूट्रल बॉडी के निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, बांधेगा, बांध दिया, देख रहे हैं, बांध दिया। गिलास रॉड जब नजदीक गया तो न्यूट्रल बॉडी का सारा निगेटिव चार्ज एक सरफेस में, सारा पॉजिटिव चार्ज एक सरफेस में। फिर हम इसको क्या कर दिए, ग्राउंडेड कर दिए, मतलब अर्थिंग जोड़ दिए। अर्थिंग जोड़े तो अर्थिंग क्या करता है ना, चार्ज को फ्लो कर लेता है। तो अर्थिंग क्या करेगा, सिर्फ इसके पॉजिटिव चार्ज को ही फ्लो कर पाएगा, निगेटिव को नहीं फ्लो कर पाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करेगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज को ये बांध के रखा है, इसलिए निगेटिव को फ्लो नहीं करता। अगर हम गिलास रॉड पहले हटाते हैं तब अर्थिंग रिमूव करते हैं ना, तो बॉडी न्यूट्रल का न्यूट्रल रह जाता। जैसे ही हटाइएगा सारा इलेक्ट्रॉन भी बह जाएगा, तो जैसे पहले था वैसे ही, इसलिए पहले अर्थिंग रिमूव करना है, तब ये गिलास रॉड उसके नजदीक से हटा देना है। यहाँ जो फिगर नंबर जो 6 देख रहे हैं, इसमें क्या करना है, रिमूव करना है, क्या, रिमूव गिलास रॉड। अर्थिंग क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को खींच लिया, अर्थिंग इसके पॉजिटिव चार्ज को खींच लिया, अर्थिंग इसके सारे पॉजिटिव चार्ज को खींच लिया, ठीक है। अब इसके पास निगेटिव चार्ज बचा है, क्या बचा है, निगेटिव चार्ज बचा है। अब इसके पास निगेटिव चार्ज बचा है, तो निगेटिव चार्ज को नहीं खींच सकता क्योंकि ये ग्लास रॉड उसको पकड़ रखा। अब अर्थिंग हटा दो, अर्थिंग हटा दो, तो इसका सारा निगेटिव चार्ज इस सरफेस पे है, गिलास रॉड के कारण गिलास जैसे हटाओगे सारा चार्ज क्या होगा, फैल जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा। इस प्रकार से न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी बन जाएगा, बिना सटाए, बिना फिजिकल कांटेक्ट के, ठीक है। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस या इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन प्रोसेस। बेटा रे लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस था बेटा रे, आप लोग इसको कॉपी में बढ़िया से लिख ले और समझिए, ठीक है। यहां न्यूट्रल बॉडी होगा। अब बात करेंगे इसका तीसरा, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन प्रोसेस। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन प्रोसेस कि इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन प्रोसेस क्या होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन प्रोसेस क्या होता
हम ये बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, अब तीसरा जानते हैं। मिटा रहा हूं, 1 2 3 4 5। चलिए, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय, तीसरा है कंडक्शन। इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। इसमें भी क्या होगा, द प्रोसेस by which any neutral body gets charged with physical contact। इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट by charged body। called charging by कंडक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होगा ना, चार्जिंग बाय कंडक्शन प्रोसेस में, कि बॉडी को फिजिकल कांटेक्ट करना है। कोई न्यूट्रल बॉडी लीजिए और कोई चार्ज बॉडी लीजिए, और न्यूट्रल बॉडी में चार्ज बॉडी को सटा के तब चार्ज कीजिए, उसको बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। इसका फिगर देखिए, ये न्यूट्रल बॉडी, ये न्यूट्रल बॉडी, और गिलास रॉड। आप लोग इंडक्शन में एबोनॉइट रॉड लेके भी बना सकते हैं। ठीक है, या इसी में एबोनॉइट रॉड लेके बना सकते हैं। ये गिलास रॉड हो गया और ये न्यूट्रल बॉडी हो गया। ये गिलास रॉड हो गया और ये न्यूट्रल बॉडी हो गया। ठीक है, ये गिलास रॉड हो गया और ये न्यूट्रल बॉडी हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ये सब लिखना, लिख लीजिएगा, उसमें भी लिख लीजिएगा। जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज है वहां पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो बॉडी नेगेटिव चार्ज है वहां पे लैक ऑफ एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इस गिलास रॉड को, इस गिलास रॉड को, ठीक है, इस गिलास रॉड को इस न्यूट्रल बॉडी के
गिलास रॉड को इस न्यूट्रल बॉडी के नजदीक लेके जाते हैं, किसके, इस न्यूट्रल बॉडी को। तो जब ये गिलास रॉड को इस न्यूट्रल बॉडी के नजदीक लेके जाएंगे तो ये गिलास रॉड कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, इस न्यूट्रल बॉडी का जितना निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन सब आगे आ जाएगा और सारा पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम गिलास रॉड को इस न्यूट्रल बॉडी के पास अगर हम ले जाते हैं, इस न्यूट्रल बॉडी के पास अगर ले जाते हैं तो इस न्यूट्रल बॉडी का सारा निगेटिव चार्ज मतलब एक तरफ, एक मतलब सरफेस पे और दूसरा पॉजिटिव चार्ज एक सरफेस पे, ये गिलास रॉड के कारण सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा ना, सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया फिगर नंबर 1 और ये हो गया आपका फिगर नंबर 2। आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं ना, ये ग्लास रॉड को इस न्यूट्रल, ये देखिए न्यूट्रल था ना, इसका पॉजिटिव चार्ज एक सरफेस पे आ चुका है और निगेटिव चार्ज एक सरफेस पे आ चुका है। ठीक है, अब गिलास रॉड को क्या कीजिए ना, इसमें सटा दीजिए। गिलास रॉड कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही गिलास रॉड इस न्यूट्रल बॉडी में सटेगा, गिलास रॉड किसको खींचना चाहेगा, गिलास रॉड कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो गिलास रॉड इसके सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। गिलास रॉड क्या करेगा, इसके सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ये कुछ ऐसा फिगर होगा। अब ये गिलास रॉड ऐसे हो जाएगा। गिलास रॉड पॉजिटिव चार्ज था पहले, अब ये गिलास रॉड पॉजिटिव चार्ज होने के कारण सारा, गिलास रॉड पॉजिटिव चार्ज होने के कारण सारा इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गिलास रॉड पॉजिटिव चार्ज होने के कारण न्यूट्रल बॉडी के सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। गिलास रॉड को, गिलास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण न्यूट्रल बॉडी में जैसे सटा, न्यूट्रल बॉडी के सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, न्यूट्रल बॉडी के सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। ठीक है, अब गिलास रॉड को रिमूव कर दीजिए, गिलास रॉड को रिमूव कर दीजिए। ये आपका पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो पहले न्यूट्रल हुआ करता था, अब वो आपका पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन चुका है। ठीक है, अब इसके पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये है द प्रोसेस बाय विच एनी न्यूट्रल बॉडी गेट्स चार्ज विथ फिजिकल कॉन्टैक्ट। और कंडक्शन में अगर आप पॉजिटिव चार्ज से चार्ज करने जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज ही बनेगा। इंडक्शन में उल्टा हुआ था, पॉजिटिव चार्ज दिए थे तो बॉडी फाइनली क्या बना था, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। यहाँ पे बॉडी को ग्लास रॉड दीजिएगा तो बॉडी में जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव दीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव दीजिएगा तो निगेटिव आएगा। इंडक्शन में उल्टा होता है। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड,
न्यूट्रल बॉडी और ये ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको इसके नजदीक लेके गया, जैसे ही नजदीक किया इस न्यूट्रल बॉडी का सारा निगेटिव चार्ज आगे वाले सरफेस पे, सारा पॉजिटिव चार्ज दूसरे सरफेस पे, ठीक है। इसको सटा दिए, क्या कर दिए, सटा दिए। जैसे ही सटाए तो ये पॉजिटिव चार्ज था, ये बौखलाया था कि हमको निगेटिव चार्ज दे दो, ये तुरंत इस न्यूट्रल बॉडी का सारा निगेटिव चार्ज खींच लिया। तो न्यूट्रल बॉडी के बचा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। वी कैन ऑब्टेन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी बाय गेटिंग चार्ज। ओके, मिटा रहे इसको। एक चीज लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, गिवन चार्ज्ड बॉडी neutral body to charged in induction process neutral body to charge body in conduction. न्यूट्रल बॉडी इंडक्शन प्रोसेस में अगर हम गिलास रॉड देंगे तो कौन सा चार्ज होगा, ठीक है, और एबोनॉइड रॉड देंगे तो कौन सा चार्ज होगा। ध्यान दीजिए, न्यूट्रल बॉडी था, हम अभी कौन सा चार्ज बॉडी दे रहे हैं। गिवन चार्ज बॉडी हमारा क्या है, गिलास रॉड। कौन सा चार्ज होता है, गिलास रॉड। गिलास रॉड कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। गिलास रॉड कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इंडक्शन में वो न्यूट्रल बॉडी कौन सा चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज। उल्टा बनता है ना इंडक्शन में। अगर हमारा गिवन चार्ज बॉडी एबोनॉइड रॉड होता है, कौन सा रॉड, एबोनॉइड, मतलब एबोनॉइड रॉड से चार्ज करना चाहते हैं, तो इंडक्शन प्रोसेस में न्यूट्रल बॉडी कौन सा चार्ज बनता है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बनता, पॉजिटिव चार्ज। ये इंडक्शन में उल्टा होता था, याद है ना। गिलास रॉड लिए तो बॉडी निगेटिव बना था, एबोनॉइड रॉड लेंगे तो पॉजिटिव बनेगा। इंडक्शन में क्या, कंडक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। गिलास रॉड लिए तो कौन सा चार्ज बना, जो बॉडी लेंगे वैसा बॉडी चार्ज बनेगा। और गिलास रॉड पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो कंडक्शन में न्यूट्रल बॉडी कैसा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, और निगेटिव चार्ज देंगे तो निगेटिव कोई दिक्कत किसी को, ये वाला बॉक्स को बना लीजिए। ये वाले बॉक्स को बना लीजिए, ठीक है। अगर गिलास रॉड देंगे तो कंडक्शन में न्यूट्रल बॉडी कंडक्शन प्रोसेस में
पॉजिटिव चार्ज बनेगा, लेकिन इंडक्शन में निगेटिव उल्टा बनेगा। इसको लिख लीजिए। ये आपका इलेक्ट्रिफिकेशन का 3 प्रोसेस हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय रबिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। ये 3 प्रोसेस हो गया। इन तीन प्रोसेस से हमारा बॉडी चार्ज होता है। इन 3 प्रोसेस से हमारा बॉडी क्या होता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, हम इन 3 प्रोसेस से हमारा बॉडी चार्ज होता है। आगे बढ़े, अब इलेक्ट्रिफिकेशन का कुछ थोड़ा प्रोसेस है वो बता देते हैं और ये आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अगले लेक्चर में आपको हम बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएंगे और उसमें बहुत सारे सवाल भी होंगे। ठीक है, बहुत सारे सवाल भी होंगे। बता दें, चलिए लिख लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिफिकेशन का। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रिफिकेशन total number of positive charge equal to negative charge। इलेक्ट्रिफिकेशन के दौरान टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। ठीक है, दिखाई भी थे आप लोगों को रबिंग में। ड्यूरिंग इलेक्ट्रिफिकेशन positive charge and during electrification positive charge and negative charge are formed simultaneously। देखा था आपने रबिंग में, जैसी गिलास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है उसी टाइम सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। जैसी गिलास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है उसी प्रकार सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज, दोनों एक साथ फॉर्म होते हैं। और ये भी देखा था आपने, ड्यूरिंग इलेक्ट्रिफिकेशन it follow the law of conservation of charge, the law of conservation of charge। ये कुछ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिफिकेशन का। एक चीज और बताते हैं आपको,
ये जो पॉजिटिव चार्ज और जो निगेटिव चार्ज होते हैं एंड निगेटिव चार्ज आर ओनली नेम, नॉट मैथमेटिकली। ये सिर्फ नाम होता है, मैथमेटिकली नहीं होता है। ये आपका इलेक्ट्रिफिकेशंस का प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिफिकेशंस में पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रिफिकेशंस में पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज दोनों एक साथ फॉर्म होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन में वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, और निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बस नाम होता है, ये मैथमेटिकल है। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है आपका। अगले लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, और ठीक है, थैंक यू।